Audio Jungle. नमस्कार, DTN के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं DTV न्यूज। समाचारों के इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं खबरें फटाफट, यानी कि शॉर्टकट। एक ही रात में चोरों ने 2 अस्पतालों में किए ऑपरेशन, कैश 4 लाख सहित गहने चुराए और हुए फरार। अंतरराज्यीय वाहन चोरी व बेचने के मामले का दाहोद पुलिस ने किया पर्दाफाश। 5 लोगों सहित 9 टवेरा गाड़ियों को लिया कब्जे में। दाहोद की आदिवासी बालिका गुजरात महिला क्रिकेट की टीम में हुआ चयन, दाहोद को दिलाया गौरव। और वाहन चेकिंग ड्राइव के चलते दाहोद पुलिस ने एक ही दिन में 500 उपरांत 2 व्हीलर वाहन किए डिटेन। समाचारों में पहले बात करते हैं चोरी और लूट की वारदातों की। यूं तो अक्सर अस्पतालों में डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक ही रात को चोरों ने 2 अस्पतालों में किए ऑपरेशन। एक जगह मिली सफलता तो दूसरी जगह मिली चोरों को असफलता। दाहोद में चोरों को मिला खुला मैदान। अभी हाल ही में दर्पण सिनेमा रोड पर LD हॉस्पिटल को चोरों ने बनाया निशाना। वेंटिलेशन की खिड़की के रास्ते चोरों ने हॉस्पिटल में डॉक्टर की ऑफिस को बनाया था निशाना। ऑफिस में रखी तिजोरी को उठाकर चोर दवाखाने के पीछे के भाग में ले गए, जहां उसे तोड़कर उस तिजोरी में रखे हुए 4 लाख रुपए कैश तथा सोने का मंगलसूत्र, चैन और 2 अंगूठियां लेकर चोर हुए फरार। यह वाकया रात तकरीबन 3 बजे के आसपास का है, जिसकी गवाही हॉस्पिटल CCTV कैमरा के फुटेज में दिखाई पड़ती है। उससे पूर्व एक आंखों के अस्पताल को भी चोरों ने निशाना बनाने की कोशिश की थी। जी हां, डॉक्टर सैफी भाई भाबरा वाले की नूर हॉस्पिटल को, लेकिन वहां चोरों को सफलता नहीं मिल सकी। दोनों ही वाक्यों की CCTV कैमरा से मिली फुटेज पुलिस को भी प्राप्त हो चुकी है, किंतु ऐसे हालात में पुलिस के सामने हैं 2 चुनौतियां। एक तो आरोपियों को पकड़ना, गुत्थी को सुलझाना, और दूसरा ऐसी वारदातों पर लगाना अंकुश, ताकि लोग सुकून से रह सकें। पुलिस के पास CCTV कैमरा की फुटेज भी है, जिसके जरिए पुलिस को भी मिल सकते हैं सुराग। फिलहाल तो दाहोद में एक ही रात 2 चोरियों की इस घटना से समग्र दाहोद में मची है सनसनी। अब देखना यह है कि पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में कब तक और कितनी कामयाब हो पाती है। हालांकि पुलिस द्वारा गुना दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कार्यवाही भी ली गई है हाथ में। ત્યાં 3 ગરફોડ ચોરો તાળું તોડી ચોરી કરવાની કોશિશ કરેલી, પરંતુ તાળું તોડ્યા બાદ અંદર પ્રવેશી શકેલ નહીં, જેથી ત્યાં એમની ચોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયેલ અને ત્યારબાદ તે લોકો એક ખાંચામાં ગલી માર્ગે થઈ પાછળ બંબુ મૂકી અને ડૉક્ટર શ્રી વોહનિયા સાહેબના હોસ્પિટલ છે LD હોસ્પિટલ, ત્યાં એ બંબુ મૂકી એના મારફતે ઉપર ચડી અને બહારનો માર્ગ પ્રવેશ કરી અને તેમના ઓફિસમાંથી ટેબલના ખાનામાં મૂકેલ રોકડ રકમની ચોરી કરીને લઈ ગયેલ છે। આ બાબતે અમારી તપાસ ચાલુ છે। दाहोद के नेताजी बाजार में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवारों ने एक व्यक्ति के हाथ से एक थैली लूटी और हुए फरार। दाहोद के यस मार्केट में फकरुद्दीन ढीलावाला की दुकान है, जिसमें वो अपना व्यापार आदि करते हैं। उनकी दुकान में जौहर भाई कापड़िया नौकरी करते हैं। बुधवार को
जौहर भाई लीमड़ी से उघराणी या वसूली के तौर पर 1,14,260 रुपए लेकर दाहोद बस स्टैंड पर उतरे थे। वहां से रिक्शा में बैठकर नगर पालिका दाहोद आए और पैदल चलते हुए यस मार्केट की तरफ जा रहे थे कि दिन दहाड़े दोपहर 3 से 3:30 बजे के करीब नेताजी बाजार में 3 लोग जो मोटरसाइकिल पर आए थे, उन तीनों लोगों ने जौहर भाई के हाथ से थैली झपट ली और नगर पालिका की तरफ हुए रवाना। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जौहर भाई ने उनका पीछा भी किया, किंतु सफलता नहीं मिली। अब यह देखने वाली बात यह है कि जौहर भाई ने न तो मोटरसाइकिल का नंबर ही देखा और न ही उन तीनों में से किसी को पहचाना। लेकिन दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना से लोगों का जमावड़ा घटनास्थल पर देखा गया। वह डर तथा भय का माहौल भी देखा गया। बहरहाल मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्यवाही पुलिस द्वारा ली गई है हाथ में। अंतरराज्यीय वाहनों की चोरी तथा ऐसे चोरी के वाहनों को बेचने वाली एक गैंग का दाहोद पुलिस ने किया पर्दाफाश। अभी हाल ही में दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाला है मनोज नीनामा ने। क्योंकि दाहोद अन्य 2 राज्यों की सरहद पर स्थित है, इसलिए वाहन चोरी तथा अन्य गुनाहित प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के हेतु से अभी हाल ही में एक सघन वाहन चेकिंग का कार्यक्रम हाथ में लिया गया, जिसके चलते पुलिस को मिली गुप्त तथा पुख्ता जानकारी के अनुसार स्टेशन रोड स्थित धवल रेस्टोरेंट के पास रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रही शंकास्पद सफेद रंग की टवेरा MP20 CD 8706 को रोका गया। चालक से गाड़ी के कागजात मांगे गए, किंतु चालक रहा कागजात दिखाने में असमर्थ और पुलिस को गोल गोल जवाब देने लगा, जिसके चलते चालक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि ये टवेरा बेचने के लिए सूरत तथा लीमखेड़ा से 2 लोग आए हैं। पुलिस ने चालक सहित उन दोनों को भी पकड़ा और पूछताछ की। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के चलते चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। जी हां, सूरत के भगवान सिंह उर्फ विजय राम सिंह पवार ने कबूल किया कि अपने साथी की मदद से उसने कुल 4 टवेरा गाड़ियों को अलग अलग जगहों पर बेचा है। पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई और बताई गई जगहों से गाड़ियां बरामद कर पुलिस स्टेशन पर लाई गई। इसके अलावा भगवान उर्फ विजय राम सिंह पवार से की गई सघन पूछताछ के चलते ही कुछ और तथ्य भी सामने आए, जिसके चलते 4 और अन्य टवेरा गाड़ी पिपलोद में बेचने के लिए दलाल को दी गई हैं, ऐसी जानकारी पुलिस को मिली, जिसके चलते पुलिस ने छापेमारी की तो पिपलोद में दलाल के गोदाम से 4 टवेरा भी हुई बरामद। तमाम बरामद की हुई टवेरा MP, महाराष्ट्र तथा सूरत शहर के विविध वाहन चोरी के गुनाहों की पाई गई। इस तरह दाहोद पुलिस ने अंतर राज्य में वाहनों की चोरी व चुराए हुए वाहनों को बेचने वाले 5 लोगों की गैंग को 9 टवेरा गाड़ियों सहित, जिनकी कीमत अंदाजित 45 लाख बताई जा रही है, अपनी गिरफ्त में लिया है। शंकास्पद गाड़ी को पकड़ा गया और इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो और 2 आदमी पकड़े गए हैं और उसके साथ हमने टोटल 9 गाड़ी को हमारे कब्जे में लिया है और वो 9 गाड़ी हैं वो चोरी की हैं और 9 में से 4 की FIR MP में हुई है, 1 की सूरत में हुई है और 1 थाने डिस्ट्रिक्ट में विक्रमगढ़ पुलिस स्टेशन में हुई है और इसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। दाहोद की एक आदिवासी बाला का अभी हाल ही में गुजरात की महिला क्रिकेट टीम में हुआ है समावेश। इस बच्ची ने दिलाया दाहोद को गौरव। मन मक्कम हो या कुछ कर गुजरने की भावना हो
तो कुछ भी मुश्किल या नामुमकिन नहीं होता। ऐसा ही साबित कर दिखाया है दाहोद जैसे आदिवासी विस्तार में रहने वाली आदिवासी बाला रीना बामनिया ने। जी हां, दाहोद के राबडाल गांव की निवासी रीना बामनिया यूं तो 12वीं कक्षा में अभ्यास करती है, किंतु क्रिकेट को अपना करियर बनाना चाहने वाली आदिवासी बाला का आत्मविश्वास जबरदस्त है और उतनी ही लगन है इस बच्ची में। साथ ही गरीब परिवार से होने के बावजूद भी पिता की तरफ से पूरा प्रोत्साहन व योगदान मिला है इस बच्चे को। अपनी बच्ची का शौक व लगन देखकर व स्कूल के स्पोर्ट्स इंचार्ज संजय सिंह के कहने पर गरीब पिता ने अपनी इस बच्ची को क्रिकेटर बनाने की ठानी। मुझे शौक था बचपन से और मैं जब रेलवे स्कूल में 9वीं में पढ़ रही थी तब मैंने पहली बॉलिंग ही डाली थी और तब मैंने सर को बोला कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है और आगे मुझे कोचिंग दिला दो। और जब मैं 10वीं में गई और 10वीं में एग्ज़ाम के बाद फिर सर ने मुझे यहाँ श्री सुलेमान बड़ंगा जी कप्तान ने मुझे यहाँ पे मेरे सर ने यहाँ पे मुझे कोचिंग दिलाई और फिर अहमदाबाद में मैं क्रिकेट खेलने के लिए गई थी। तब मेरा गुजरात महिला क्रिकेट वीमेंस क्रिकेट में मेरा सिलेक्शन हुआ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब गुजरात वीमेंस टीम में मेरी सिलेक्शन हुई और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ आगे। बच्ची की लगन देखकर रेलवे के रिटायर्ड ऑलराउंडर क्रिकेटर बड़ंगा ने भी इसे कोचिंग देनी शुरू की व इस बच्ची को बनाया ऑलराउंडर। जी हाँ, ये बच्ची बहुत अच्छी बैटिंग के साथ साथ फास्ट बॉलिंग भी कर लेती है, जिसकी बदौलत इस बच्ची का चयन हुआ गुजरात की महिला क्रिकेट टीम में, वो भी एक ऑलराउंडर के तौर पर। इस बात का गर्व है कोच बड़ंगा को, जो रिटायरमेंट के बाद बच्चों को देते हैं कोचिंग। अगर कोच बड़ंगा की ही माने तो इस बच्ची का भविष्य क्रिकेट को लेकर है बहुत ही उज्जवल। अभी कानपुर में गुजरात की टीम की सदस्य बन चुकी रीना बामनिया आगामी दिनों में और भी सिद्धि अपनी काबिलियत के बदौलत हासिल कर सकती है। दाहोद सहित गुजरात के लिए इसे गौरव की बात कही जा सकती है। खेल महाकुंभ के पूर्वाभ्यास के चलते खिलाड़ियों में मैदान तथा उपकरणों की कमी की वजह से देखा गया रोष। खेल तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, दूर दराज ग्रामीण विस्तार के खिलाड़ियों को भी अपने खेल योग्यता तथा प्रतिभाओं को दिखाने का अवसर मिले, साथ ही खिलाड़ियों की योग्यताओं का उचित मूल्यांकन हो और गुजरात का खिलाड़ी देश और दुनिया में गुजरात का नाम रोशन कर सके। इस हेतु से सभी को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, इसलिए खेल महाकुंभ का आयोजन गुजरात सरकार द्वारा करवाया जाता रहा है। खेल महाकुंभ में विविध खेलों का समावेश अलग अलग वय के लोगों के लिए किया गया है। इन खेलों में स्केटिंग का भी समावेश है, किंतु स्केटिंग का कोर्ट न होने की वजह से इस महाकुंभ में भाग लेने वाले दाहोद के खिलाड़ियों को आरसीसी कोर्ट पर प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, जहां पिछले तकरीबन 15-20 दिनों से भारी तादाद में खिलाड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के आरसीसी कोर्ट पर अभ्यास कर रहे हैं, जिसे खतरनाक भी कहा जा सकता है और जो उपयुक्त भी नहीं है। खिलाड़ियों की अगर माने तो उनका कहना है कि जहां सरकार इतना खर्च महाकुंभ पर करती है, वहीं खिलाड़ियों की सुविधा ध्यान में रखते हुए मैदान आदि क्यों नहीं बनवाए जाते, जिससे खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकें और अपनी प्रतिभाओं का सही मूल्यांकन करवा सकें। आइए जानते हैं खिलाड़ियों की वेदना। દાહોદ શહેરની અંદર સ્કેટિંગના અત્યંત પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓ છે, પરંતુ દાહોદ શહેરની અંદર જે પ્રોપર સ્કેટિંગ રિંક જોઈએ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની એ છે નહીં, જેથી કરીને દાહોદ શહેરના તમામ ખેલાડીઓને એન્જિનિયરિંગ કોલેજનું જે આરસીસી રોડ છે ત્યાં આવીને પ્રેક્ટિસ કરવા પોતાની જાતને મજબૂર કરવી પડે છે। હું દાહોદના સત્તાધીશો, નગરપાલિકાના સત્તાધીશો અને ગુજરાત રાજ્ય સરકારને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે દાહોદ શહેરની અંદર સ્કેટિંગ રિંક બનાવે, જેથી કરીને આ કુંબળી વયના જે ખેલાડીઓ છે એ પોતાની
જે ખેલ પ્રતિભા છે એને યોગ્ય રીતે ન્યાય આપીને આગળ વધી શકે। हम चाहते हैं कि दाहोद में हम सबके स्केटिंग के लिए एक स्केटिंग रिंक बनाई जाए, तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए स्केटिंग रिंक जल्द से जल्द तैयार हो। मैं गुजरात गवर्नमेंट से विनती करता हूं कि हमारे दाहोद में स्केटिंग रिंक की सुविधा नहीं है, इसलिए कॉलेज ग्राउंड पे आके करना पड़ता है। तो गुजरात गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे लिए स्केटिंग रिंक बनाए। ट्रैफिक संबंधी लोगों में जागरूकता है, लोग अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी को समझे। इस हेतु से अभी एक दिवसीय ट्रैफिक ड्राइव का पुलिस विभाग द्वारा किया गया आयोजन, जिसके चलते एक ही दिन में 500 उपरांत दोपहिया वाहन हुए डिटेन। दाहोद जिले में बढ़ती हुई वाहन चोरियों की वारदातें तथा बढ़ते हुए रोड अकस्मात और उसमें भी बढ़ती हुई मरने वालों की संख्या, और वो भी टू व्हीलर्स अकस्मात से, वाकई चिंता का विषय है। अभी हाल ही में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक श्री ने एक ट्रैफिक ड्राइव का आयोजन शुक्रवार को समग्र जिले में करवाया, जिसका चुस्ती से पालन भी किया गया, जिसके चलते अलग अलग तालुकों में अलग अलग टीमों द्वारा टू व्हीलर्स की चेकिंग की कवायद हाथ में ली गई, जिसके चलते चालकों के पास से ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागजात आदि मांगे गए। अधिकांश लोगों के पास ये सब मौजूद नहीं पाए गए। इतना ही नहीं, कई वाहनों पर नंबर प्लेट तक भी नदारत पाई गई, जिसके चलते एक ही दिन की इस ड्राइव में तकरीबन 500 उपरांत टू व्हीलर्स डिटेन किए गए, और जिसमें सबसे अधिक दाहोद में तथा सबसे कम वाहन लीमड़ी में हुए डिटेन। दाहोद की आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में भी हाल ही में माहिती विभाग द्वारा युवा स्वावलंबन योजना पर एक दिवसीय परिसंवाद का हुआ आयोजन। पत्रकारिता अर्थात चौथा स्तंभ, समाज का प्रहरी, अन्याय के खिलाफ डटकर सत्य को उजागर कर समाज समक्ष वास्तविकता को लाने का कार्य करता है पत्रकार। पत्रकारित्व आदिकाल से है, समय के साथ साथ प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अब आधुनिकता के साथ साथ सोशल मीडिया द्वारा भी समय समय पर सत्य को उजागर करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। अभी हाल ही में दाहोद की आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में वडोदरा प्रादेशिक माहिती कचेरी और जिला माहिती कचेरी दाहोद के संयुक्त उपक्रम से दाहोद अनाज महाजन सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी के ट्रस्टी तथा कॉलेज कैंपस कन्वीनर महेश भाई नायक की अध्यक्षता में युवा स्वावलंबन योजना पर परिसंवाद का हुआ आयोजन, जिसमें दाहोद जिला के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, तंत्रियों तथा कॉलेज में पत्रकारिता का अभ्यास कर रहे विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। परिसंवाद के मुख्य वक्ता के तौर पर मोरवा हड़फ कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर राजेश वणकर ने पत्रकारित्व तथा सोशल मीडिया पर अपने विचार सभी समक्ष रखे, जिसका लाभ उपस्थितों ने उठाया। और अब चलते चलते दोस्तों, चलते चलते हम आपसे दो बातें करेंगे। एक, दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक सूत्र दिया था, न मैं खुद खाता हूं और न किसी को खाने देता हूं। सरकारी योजनाओं का सीधा सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंचे, इस हेतु से दलालों तथा बीच के जो मीडिएटर होते हैं उन्हें दूर करने की एक योजना मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त बनाई थी, और आज इसी सूत्र को चरितार्थ होते हुए दाहोद मामलतदार परिसर में देखा जा सकता है। जी हां, दाहोद मामलतदार परिसर में दलालों तथा एजेंटों के प्रवेश पर लग गया है प्रतिबंध। अगर आपको कोई काम है तो सीधे सीधे आप अपने काम लेकर उस काम से संबंधित अधिकारियों से मिलें, आपका काम हो जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर दलाल और एजेंट इस परिसर में दिखाई दिए तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। दोस्तों, बहुत
दिनों से दाहोद नगर पालिका में चीफ ऑफिसर का पद रिक्त था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी हाल ही में दाहोद नगर पालिका में चीफ ऑफिसर पद पर प्रकाश भाई रायचंदानी ने पदभार संभाल लिया है। इनके पदभार संभालते ही विकास के कामों को बेशक मिलेगा वेग। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रसारण पर नई जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।